तौहीन अदालत केस में इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। तहरीरी जवाब से मुझे जाती तौर पर दुख हुआ। इमरान खान के पाए के लीडर को हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई। जिस तरह गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसी तरह जबान से निकली बात भी वापस नहीं आती। ये कोई पहली बार नहीं। हामिद खान साहब, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस पढ़ें। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकती। आप मामले की संगीनी को समझें और सोच समझ कर जवाब दें। अदालत की विफाक को बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी की हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर मलिक और मखदूम अली खान अदालती मुआवन मुकर्रर। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। अदालत के किसी जज पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। आप हमें इल्ज़ाम देते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। एक केस में फवाद चौधरी को बताया कि ये नंबर अदलिया का नहीं, एग्जीक्यूटिव का है। इमरान खान ने कहा कि अदालतें क्यों 12 बजे खुली। ये अदालत किसी भी कमज़ोर या आइनी मामले के लिए 24 घंटे खुली हैं। अदालत ओपन होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, लेकिन इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफियों के तुंदो तेज सवालात। सहाफी ने सवाल किया, क्या यू टर्न लेंगे? इमरान खान ने जवाब दिया, आप मशवरा दें, क्या करूं? रास्ते बंद कराने की समझ नहीं आई। इतना खौफ है क्या? हमने वर्कर्स को भी कहा कि किसी ने नहीं आना। मैं बड़ा खौफनाक हूँ, कहीं इस वजह से तो इंतजामात नहीं किए। सहाफी ने कहा, एडिशनल सेशन जज बहुत डरी हुई थी। इमरान खान ने कहा, मैंने कानूनी कार्रवाई का कहा था, वो एक्शन लिया भी गया। सवाल किया गया, बहैसियत वज़ीर आज़म ऐसा क्या किया कि आपके पीछे पड़ गए हैं? इमरान खान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। हुकूमत का शौकत तरीन, मोहसिन लगारी, तैमूर झगड़ा की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सूबाई वज़राए ख़जाना से मुल्की मफाद के खिलाफ गुफ्तगू की। ये बगावत के ज़ुमरे में आता है। रियासत के खिलाफ जाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारे को ललकारते हैं। खातून जज से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए। इंसाफ का मयार सब के लिए यकसा होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तनकीद जायज है। इमरान खान को दूसरे सियासतदानों के साथ मिलाना उनकी तौहीन है। इन लोगों ने अदालत का फैसला ही नहीं माना था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, अडियाला जेल लाने से पहले शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। जिन पर तशद्दुद के इल्जामात थे उन्होंने ही तफ्तीश की। किसके कहने पर शहबाज गिल से मुलाकात से रोका गया? इमरान खान को पहले ही वार्निंग मिल चुकी है। ये आदी मुल्जिम है, ये ना करें। किसी एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, मैंने किसी अदालत का नाम नहीं लिया था, इमरान खान ने तो अदालत का नाम लिया। मेरे खिलाफ कभी तौहीन अदालत का केस नहीं हुआ था। इमरान खान तकरीरों में नाम लेकर धमकी देते हैं। अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जज का नाम लेकर धमकी देना तौहीन अदालत नहीं तो और क्या है? इरफान कादिर बोले, यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया था। निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ की तर्ज पर फैसला होना चाहिए। इमरान खान ने अगर पोजीशन ली है तो सोच समझ कर ली है। अदालत अगर स्टैंड से एग्री नहीं करती तो अदालत को वजह बतानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर आज़म का स्वात के मुतासरा इलाकों का दौरा। कलाम में फंसे अफराद को निकालने के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वात में होटल्स को दरिया के अंदर तामीर किया गया था। गलत प्लानिंग की वजह से आबी रेले ने बहुत तबाही मचाई। दोस्त ममालिक हमें मदद फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है पैसा शफाफ तरीके से लगेगा। मैं खुद भी निगरानी करूँगा। कालाम में महसूस सयाहों ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामिया पर इल्जामात की बौछार।
उधर मरियम नवाज का राजनपुर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, कहती हैं नून लीग मुतासरीन की तकालीफ दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हमसे जो हो सका करेंगे। मुतासरीन से खिताब के दौरान मरियम नवाज स्टेज से गिर गई। सैलाब से देहात डूब गए। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आलमी बरादरी को बताया कि सैलाब से कितना मुल्क मुतासर हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं सिंध में अब तक सैलाबी सूरत हाल है, हम रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं, अगले मरहले में बहाली की तरफ जाएंगे, हम सारी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। सिंध में सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला न रुका। मेहड़ के बाद खैरपुर नाथन शाह भी डूब गया, इंडस हाईवे भी ज़ेरे-ए-आब। सैलाबी रेला शहर में दाखिल, जिले की 3 तहसीलों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शहर में मौजूद हजारों अफराद रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर। खैरपुर में सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा, पानी की आमद 5,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। परियालू के करीब पठान बंद में दरारें, पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मकीनों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में मौजूद सैलाबी पानी जूही में दाखिल, इलाके का 70% हिस्सा ज़ेरे-आब आ गया। खानपुर के करीब दरियाए किनारे आबादियां ज़ेरे-आब। मंचर झील में सैलाबी सूरत हाल के बाइस दादू और सेहवन शरीफ के डूबने का खदशा। सिंध हुकूमत का शहरियों को बचाने के लिए झील में कट लगाने का फैसला। 24 घंटे में मजीद 36 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 1162 हो गई। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा। लिया में कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। 77 स्कूलों और 11 मराकज़ सेहत में भी पानी दाखिल। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। भक्कर के मरकजी अंडरपास में 20 फुट पानी जमा। गुंजानाबाद, बस्तियाँ और नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 9 से 10 फुट बढ़ गई। कसूर में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल और दीगर दरियाओं में सैलाब। टाँक के मुताबिक देहात बुरी तरह मुतासर। दरियाए काबुल में पानी का बहाव कम होने लगा। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज सैलाब से मजीद 4 अमवात, मजमूई तादाद 254 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 164 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 61,000 से जायद मकानों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों के बाइस बंद रास्ते ताहाल न खुले। बोलान कोयटा रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद, दर्जनों लोग फंस गए। चमन के इलाके किली अकबर में 15 मकानात सैलाबी रेले में तबाह। सोहबतपुर, जाफराबाद और डेरा मुराद जमाली में भी सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में डेरा अलायार और गंदाखा सिटी डूब गए। सिब्बी के मकाम पर सिंध बलूचिस्तान शाहराह 5वें रोज भी बंद। पिंजरा पुल और दरबी के मकाम पर सड़क की मरम्मत का काम जारी। हमने कभी नहीं कहा कशकोल उड़ा देंगे। इमरान खान ने जाते जाते IMF से मुआहिदा तोड़ा। अब मुआहिदा कैंसिल करने की कोशिश की गई। सियासत से बालातर होकर सैलाब ज़दगान के लिए सबको एक होना होगा। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं इस वक्त मुल्क में सैलाब से तबाहकारी पहले से ज़्यादा है। मुल्क का आधे से ज़ायद हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ। सैलाबी पानी से वबाई अमराज फूट रहे हैं। मुखय्यर हजरात सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर मदद करें। सैलाब से मुतासर इलाकों में सेहत के मुतादिद मसाइल दरपेश हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले लोगों की साल भर की कमाई तबाह हुई। विफाकी हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों की मदद कर रही है। विफाकी काबीना ने टमाटर और प्याज दरामद करने की मंजूरी दे दी। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की दरामद की जाएगी। भारत से दरामद का फैसला ना हो सका। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 1 से ज्यादा आलमी इदारों ने भारत से गजाई अजनास मंगवाने के लिए राब्ता किया। भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत मांगी है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद दरामदात की इजाजत देने या न देने का फैसला करेगी। भारत से तिजारत और दोहा में मशकूक मीटिंग सवालिया निशान है। हुक्मरान ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आए। वज़रा की तादाद आइन और कानून की पाबंदी की हद को पार कर गई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानी को ज़मी बोस कर दिया। सैलाब तो चला जाएगा लेकिन गरीब आवाम मजीद तबाही और महंगाई के सैलाब में आएंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं सैलाबी तबाही पर भी कंपनी की मशहूरी का मुकाबला जारी है।
25 किलोमीटर की भिखारी हुकूमत तखमीना लगा सकी, ना ही मनसूबाबंदी कर सकी है। एजेंडा मुकम्मल होने पर ये सब निकाल दिए जाएंगे। बिलावल ने 1 घंटे में खरबों में चंदा लेकर दुनिया को हैरान कर दिया। जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। 4 हुकूमतें आपके पास हैं और आप बात करने को तैयार नहीं। रियासत चलाना खलंडरे और साजिशी लोगों का काम नहीं। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें खुद कहां खड़े हैं। तौहीन अदालत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को धमकियां देने का आपके पास कोई परमिट नहीं। ख्वाजा साद रफीक की कप्तान पर तनकीद। कमर जमान कारा ने भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा टेलीथॉन में सिर्फ ऐलान होता है, वो रकम कहाँ है जिसका ऐलान किया गया। सबने कहा कि आप सियासी नुकसान कर रहे हैं, मगर हमारी मजबूरी थी कि ऐसे मुश्किल फैसले करते। हमने कहा सियासी नुकसान हो जाए लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ना हो। पूरी काबीना अपने अपने इलाकों में काम कर रही है और इमरान खान जलसों में मसरूफ हैं। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल। नेफरा ने बिजली की कीमतों में 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 65 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी। नेफरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दी। कीमत जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 37 पैसे सस्ता 218 रुपये 75 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 3 रुपये कम हो गई, 219 रुपये में फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। मार्केट से 155 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,351 पॉइंट्स पर बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त। अदालत ने आईजी और डीआईजी को नोटिस जारी कर दिया। मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट और एसएचओ को भी नोटिस जारी। 8 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार देकर खारिज किया जाए। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने गद्दारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गद्दार करार देना दुरुस्त नहीं, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपने तस्लीम किया कि रियासत को नुकसान होगा। शौकत तरीन ने जवाब दिया, मैंने तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात, मैं 20 करोड़ आवाम के फ़ायदे की बात करता हूँ। अगर ये गद्दारी है तो जनवरी में जिन्होंने IMF दस्तावेज़ात फाड़ने का मुतालबा किया था वो क्या है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का नौशहरा का दौरा। सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लिया। सदर आरिफ अलवी घरों की दोबारा तामीर के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत करते हैं। कहा सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के जल्द हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। फ़ौजी, सिविल इदारों और फलाही तंजीमों ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए काबिल तहसीन काम किया। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की दाद रसी की। पूरी कौम दिल खोल कर मुतासरीन की इमदाद करे। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने 140 परवाजों के जरिए 550 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 224 कलेक्शन पॉइंट्स इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 29 टन राशन और इमदादी अशिया पहुँचाई। राशन के 6000 से ज़ायद थैले और 325 खैमे मुतासरा खानदानों को फराहम किए गए। आर्मी मेडिकल कैंप्स में 5200 से ज़ायद अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। खेत, बागात, ज़री ज़मीनें, घर, सड़कें और पुल सब कुछ मलियामेट हो गया। बरतानवी खबर एजेंसी ने सैलाब से होने वाली तबाही की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में पहले और बाद के मनाजिर दिखाए गए। सैटेलाइट तस्वीर में 1/3 पाकिस्तान को डूबा हुआ देखा जा सकता है।
आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $99.31 फी बैरल हो गई। WTI मंडी में खाम तेल की कीमत $91.64 फी बैरल हो गई। एशिया कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज भारत और हांगकांग की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच जीतने पर भारत सुपर 4 मरहले में पहुंच जाएगा। दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान ने 2 फतुहात हासिल करके अगले राउंड का टिकट कटा लिया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों की भी अगले मार्के की तैयारी के लिए जमकर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी को आराम दिया गया। पाकिस्तान और हांगकांग का मैच जुमे के रोज़ होगा।